Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be reading about the Bhakti movement and simply Bhakti movement अगर हम उसको shortly बोले तो वो है the movement of love, the movement of devotion, the movement of a casteless society जो focus करता था not on the rituals, not on idolatry but on simple languages, simple procedures, simple God and on the devotion and love for humanity. तो ये एक लैंडमार्क मतलब कि इवेंट है जो कि मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री में हमें पाया जाता है। उसको भक्ति मूवमेंट बोलते हैं। भक्ति का मतलब ही है डिवोशन, डिवोशन फॉर द डिवाइन। तो इसमें 6th सेंचुरी में हमारा भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि क्या हमारे जो हेटेरोडॉक्स मूवमेंट जैसे कि बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, 6th सेंचुरी में आया एंड दे वेर अ ह्यूज ब्लो टू द करेंट दैट टाइम हिंदुइज़्म, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमारा मतलब कि एडोल्ट्री चल रहा था और जिसमें मतलब कि रिचुअल्स बहुत ज़्यादा थे, ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा था और कास्ट के लिए मतलब शूद्रस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। तो इसमें क्या किया गया कि इन्होंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया, म्यूज़िक यूज़ किया, देन जो लोअर कास्ट है उनको मतलब कि इंक्लूसिविटी उनको दिखाई। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बढ़ने लगे। तो जैसे कि 6th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ और मतलब देखा जाए तो सर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें तो 7th से 12th सेंचुरी तक रहा ये भक्ति मूवमेंट। तो मतलब नयनार्स थे, इसमें वैष्णवाइट अलवार्स थे जो भक्ति कल्ट प्रीच करते थे, किसके अंडर? पल्लवस, चोलस एंड पांड्यास के अंदर। तो ये नॉन रिचुअलिस्टिक था, वुमेन अपलिफ्टमेंट किया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को एक प्लेस दिया एंड लोअर कास्ट को ऊपर उठाया। पहले हम नॉर्थ इंडिया का बारे में देखेंगे कि वहाँ पे भक्ति मूवमेंट कैसे अप्रोच किया। सो नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था वो सर्दर्न भक्ति मूवमेंट से काफ़ी अलग है। वो 12 से 17 सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट था। तो नॉर्दर्न इंडिया वाला भक्ति मूवमेंट मतलब इसमें इस्लामिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इसमें इस्लामिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और इसमें अगर हम देखें तो मतलब कि सर्दर्न भक्ति मूवमेंट से किस तरीके से अलग है, तो ये हम एक लिख सकते हैं कि इस्लामिज़्म का है। तो वन गॉड मोनोथेइज़्म, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, क्लास डिविजन्स, ये सब है। फिर हम देखते हैं कि भक्ति रिफॉर्मर्स जैसे रामानंद है, कबीर है, वो कुछ एग्जाम्पल्स है नॉर्थ इंडिया भक्ति रिफॉर्मर्स के। तो फिर हम देखते हैं कि एक भक्ति मूवमेंट में जो नॉर्थ इंडिया में था उसमें सगुण और निर्गुण दो भाग में मतलब कि सेंट्स और पोइट्स वो डिवाइड हो गए थे। सगुण मीन्स वो प्रे टू द गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, निर्गुण मीन्स गॉड हैज़ नो एट्रीब्यूट्स, ये मानते थे वो लोग। सगुण में जैसे तुलसीदास आएंगे जो क्या किए कि कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट करते थे, ब्राह्मण्स के सुपरियरिटी को भी सपोर्ट करते थे और रिलीजियन ऑफ सरेंडर एंड सिंपल फेथ के ऊपर फोकस करते थे। आइडल वर्शिप की तरफ भी उनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था। वहीं पे निर्गुण भक्ति अगर हम देखें तो कबीर थे जो कि मतलब कि वर्णाश्रम को रिजेक्ट करते थे, जो ऐसे ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। मोनोथेइस्टिक भक्ति सेंट्स थे निर्गुण भक्तस। फिर हम देखेंगे कि ऑल of them were influenced by वैष्णव concept of भक्ति, द नाथपंथी मूवमेंट, सूफीज़म, ये सब था। तो निर्गुणा भक्ति में जनरली थोड़ा इस्लामिज़्म इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम देखेंगे तो सिंगुलर डिवोशन, मिस्टिकल लव फॉर गॉड था इसमें, हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस और वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। पहले जो मतलब कि नॉर्थ इंडिया का हम देखेंगे कि ये हैं प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो ये साउथ इंडिया के हैं। शंकराचार्य कौन से सेंचुरी में थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी में है, तो वो केरला में बॉर्न हुए थे। वो एक निर्गुण भक्ति सेंट थे। उन्होंने अद्वैत वाला जो फिलॉसफी वो दिया था कि रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिनाइड एंड ब्राह्मण इज़ द ओनली रियलिटी। एक ही सत्य है एंड वो है ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो रोप और स्नेक वाली चीज़ दी थी कि मतलब कि हमें रोप तब तक स्नेक लगेगा जब तक हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो एक रोप है। तो हमारे मतलब प्योरली हमारे माइंड में सब कुछ है, ये उन्होंने बताया था। तो उनका एक फेमस कोट था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो
ब्रह्मत्र नापरः मीन्स द एब्सोल्यूट स्पिरिट इज अ रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज माया. सो उन्होंने बोला कि ज्ञान से ही, नॉलेज से हमें सैल्वेशन मिलेगा, तो नॉलेज परस्यू करना चाहिए. उन्होंने कुछ किताबें लिखी जैसे उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम स्तोत्र, और उनके काफ़ी मठ भी है, द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में है, बद्रीनाथ में है. तो फिर हम देखते हैं कि रामानुजा के बारे में. रामानुजा भी एक सदर्न पोइट थे, जबकि हमारे जो शंकराचार्य वो 9th सेंचुरी में थे, ये 12th सेंचुरी में थे. 12th सेंचुरी ही अपोज द मायावाद ऑफ शंकर, मतलब कि वो शंकराचार्य के मायावाद को अपोज किए. ये जो बोलते थे कि ओनली द रियलिटी इज द एब्सोल्यूट स्पिरिट इज अ रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज माया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है. उन्होंने एक विशिष्ट अद्वैत वाला, क्वालिफाइड मोनिज्म वाला फिलॉसफी दिया जो, और उन्होंने एक श्री वैष्णव सेक्ट करके एक सेक्ट का फाउंडेशन किया. तो इनके हिसाब से गॉड एक सगुण ब्राह्मण है, निर्गुण ब्राह्मण नहीं है, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. तो ये उन्होंने बताया था. और वर्ल्ड एंड ब्राह्मण तो सेपरेट एंटिटी है, एक ही एंटिटी नहीं है, उन्होंने ये बताया. और विशिष्ट अद्वैत में ब्राह्मण एक पर्सनल गॉड है, उनके पास काफ़ी सारे क्वालिटीज़ हैं, ये उन्होंने बताया. फिर हम देखते हैं कि इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग या पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड भी इन्होंने अपनाया था. और उन्होंने कुछ लिखा जैसे श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीता भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत सार, श्री भाष्य, गीता भाष्य. उन्होंने क्या लिखा था? उपदेश चूड़ामणि. और फिर उन्होंने लिखा था विवेक चूड़ामणि, उपदेश शास्त्री, भज गोविंदम स्तोत्र. ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. फिर हम देखते हैं कि माधवाचार्य, ये 13th सेंचुरी थे. पहले हमने 9th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, फिर 13th सेंचुरी माधवाचार्य जो कर्नाटका से थे. और जो हमारे शंकराचार्य के बाद हमारे थे कौन? रामानुजा, वो थे हमारे चेन्नई में, उनका जन्म हुआ था. ये थे कहाँ से? कर्नाटका से. तो इन्होंने द्वैत दिया, उन्होंने अद्वैतवाद दिया, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया रामानुजन ने, इन्होंने द्वैत दिया. द्वैत मीन्स डुअलिज्म, जीवात्मा परमात्मा अलग है दोनों, तो 2 रियलिटीज आर देयर. इन्होंने एक ब्रह्म संप्रदाय करके भी एक संप्रदाय फाउंड आउट किया. इनके हिसाब से क्या था कि विष्णु ने वर्ल्ड को क्रिएट किया एंड द वर्ल्ड स्टैंड सेपरेट फ्रॉम अ गॉड एंड इट इज़ इन्फीरियर फ्रॉम द गॉड एंड हैज़ नो लिंक बिटवीन द टू. पहले वाले ने क्या बोला? एब्सोल्यूट स्पिरिट इज अ ट्रुथ, एवरीथिंग एल्स इज माया. उनके माया को अपोज किया रामानुजन ने, और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है. और माधवाचार्य जो 13th सेंचुरी में, उन्होंने बोला कि देखो, वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड वर्ल्ड आर वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड वर्ल्ड इज इन्फीरियर टू गॉड, देयर इज नो लिंक बिटवीन द टू. उन्होंने एक ब्रह्म संप्रदाय करके एक फाउंड आउट किया था सेक्ट. इन्होंने कौन सा सेक्ट फाउंड आउट किया था? इन्होंने किया था, एक सेकेंड, श्री वैष्णव सेक्ट. तो फिर हम देखते हैं कि निम्बर्क कौन है? ये कंटेम्प्रेरी है रामानुजम के, मतलब 12th सेंचुरी आप बोल सकते हो. तो निम्बर्क कंटेम्प्रेरी है रामानुजा के. ये भेदा अभेद फिलोसफी दिए. तो भेदा अभेद फिलोसफी जो दी है उसमें क्या है कि वर्ल्ड एंड ब्राह्मण आर इक्वली रियल एंड वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण, somewhat similar to Madhavacharya's philosophy. So Shankaracharya gave Advaita, Ramanuja gave Visishta Advaita, Madhavacharya gave the Dvaita, and Nimbarka gave Abheda Aveda. सो ये प्रीचर थे वैष्णवाइट भक्ति का तेलंगाना रीजन में, और ये कृष्ण राधा को पूजा करते थे. और ये सनक संप्रदाय और जो वैष्णवाइट संप्रदाय था, मतलब जिसको मतलब कि रामानुजन ने फाउंड आउट किया था, वो था हमारा कौन सा? वो था श्री वैष्णव सेक्ट. श्री वैष्णव सेक्ट उन्होंने फाउंड आउट किया. माधवाचार्य ने कौन सा सेक्ट फाइंड आउट किया था? ब्रह्म संप्रदाय. निम्बर्क ने कौन सा किया था? सनक संप्रदाय. ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. बल्लभाचार्य अब कौन है? वो 15th सेंचुरी में आते हैं. 9th, 12th, 13th, 12th, 15th सेंचुरी, कृष्णदेवराय के कोर्ट में, विजयनगर किंगडम. तो फिर वो मतलब शुद्ध अद्वैत, प्योर मॉनिज्म के बारे में बताते हैं. वो बताते हैं कि वर्ल्ड इज टेकन टू हैव अ रियल एग्जिस्टेंस एज ऑल्सो ब्राह्मण. दोनों एक कॉइन के दो तरफ के जैसे हैं, वर्ल्ड एंड ब्राह्मण. इनको उन्होंने शुद्ध अद्वैत इसलिए बोला क्योंकि देयर इज ओनली वन एंड देयर इज नो चेंज, इसलिए.
इनकी फिलॉसफी जो है उसको पुष्टि मार्ग बोलते हैं। इन्होंने एक रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की थी। तो जो मतलब कि सूरदास है वो वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। इन्होंने कृष्णा कल्ट को नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर विद्यापति जो कि शैविज्म को फॉलो करते थे, 14th सेंचुरी मैथिली पोइट थे। तो एक बार अगर हम रिवाइज करें जो हमने पढ़ा, तो विद्यापति क्या थे, 14th सेंचुरी मैथिली पोइट थे। और हमारे निम्बार्कर जो थे, निम्बार्कर नहीं वल्लभाचार्य 15th सेंचुरी पोइट थे। इन्होंने शुद्ध अद्वैत दिया और इन्होंने एक सेक्ट फाउंड आउट किया, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, शुद्ध अद्वैत और ये वल्लभाचार्य ने दिया। फिर हम देखते हैं निम्बार्कर ने क्या दिया। निम्बार्कर 12th सेंचुरी, इन्होंने दिया भेद अभेद और इनका जो था सनक संप्रदाय। और फिर हम देखते हैं रामानुजा। रामानुजा ने दिया हमारा विशिष्ट अद्वैत, 12th सेंचुरी में थे। श्री वैष्णव सेक्ट के थे, सगुण ब्राह्मण थे। और फिर हम देखते हैं शंकराचार्य, ये 9th सेंचुरी में थे, इन्होंने अद्वैत दिया। फिर द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ अ वेरी prominent region where Bhakti movement has a deep impact on the people, on the culture and the history. So यहाँ पे विट्ठल जो मतलब कि कृष्णा विष्णु का एक मतलब कि रूप है, उनको पूजा जाता था और ये पंधारपुर के डेटी थे। तो यहाँ पे पंधारपुर मूवमेंट आया। पंधारपुर मूवमेंट में मतलब कि मराठी लिटरेचर की भी अपलिफ्टमेंट हुई, वुमेन की अपलिफ्टमेंट हुई, कास्ट बैरियर्स भी ख़त्म हुए। भक्ति मूवमेंट अपना इंस्पिरेशन भगवत पुराण और शिवनाथ पंथी से लेता है। और यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट हुआ वो 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया लोगों को, एक बरकारीज, एक धरकारीज। बरकारी मतलब बी फॉर बरकारी, दे आर डिवोटी ऑफ गॉड विट्ठल वी। और पंधारपुर ये ज़्यादा इमोशनल है, ये थियोरेटिकल है एंड एब्स्ट्रैक्ट है इनका व्यू पॉइंट। धरकारी जो है वो है ग्रामा के भक्त, तो ये इनको कल्टम रामदास बोला जाता है। ये रैशनल है, प्रैक्टिकल है और इनका कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस है, ये दोनों में बरकारी और धरकारी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 ग्रेट सेंट्स हैं ये इस कल्ट के, ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, रामदेव, तुकाराम। ज्ञानेश्वर 13th सेंचुरी के हैं, ठीक है। 13th सेंचुरी के और कौन थे, माधवाचार्य थे, हमने पढ़ा था। तो ये एक भक्ति सेंट है महाराष्ट्र के, जिनकी मतलब कि भगवत गीता में उनकी कमेंट्री है, ठीक है। और इनको ज्ञानेश्वरी, जो ये कमेंट्री है उसको ज्ञानेश्वरी बोला जाता है, जो महाराष्ट्र के भक्ति आइडियोलॉजी का फाउंडेशन इसी से है। कास्ट डिस्टिंक्शन से मतलब कि दूर भागते थे ये, मतलब ये इनका नाम क्या था, ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेवा। और फिर नामदेव 13th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक है, मोस्टली 14th सेंचुरी। तो इसमें क्या है कि ये बरकारी सेक्ट है, तो इस किसको मानते होंगे, विट्ठल को मानते होंगे। काफ़ी इमोशनल भजन सिंगिंग सेशंस इनके होते थे। तो मोनोथेइस्टिक ट्रेडिशन था, ये उन 5 गुरुओं में से एक करके इनको माना जाता था। बाकी कौन है, बाकी है दादू दयाल, कबीर, रविदास, हरदास। दादू दयाल, कबीर, रविदास, हरदास, मतलब DKRH। दादू दयाल, कबीर, रविदास, हरदास। तो नामदेव एक टेलर थे और इन्होंने ये अभंगज लिखे, जो बोला जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। फिर हम देखते हैं संत एकनाथ। एकनाथ एक मराठी सेंट है जो 16th सेंचुरी में आ जाते हैं। 16th सेंचुरी में इन्होंने, ये बरकारी संप्रदाय के कृष्णा के डिवोटी होंगे। ये क्या, ध्यानेश्वर और ज्ञानेश्वर और नामदेव और फिर तुकाराम और रामदास के बीच में एक ब्रिज जैसे हैं ये संत एकनाथ। तो इनके मतलब कि बहारूद करके एक रिलीजियस सॉन्ग जो है मराठी का, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मराठी लिटरेचर का काफ़ी मतलब अपलिफ्टमेंट हुआ। इनका ये मानना था एकनाथ की, ज़रूरी नहीं आप एक एस्थेटिक लाइफ जियो भगवान को पूजा करने के लिए, यू कैन जस्ट लिव इनसाइड योर फैमिली एंड स्टिल बी अ फॉलोअर एंड डिवोटी ऑफ द गॉड। फिर तुकाराम को हम देखते हैं, वो 17th सेंचुरी पोइट है। ये क्या, महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा है।
ये शूद्र थे बर्थ से। शूद्र इस मूवमेंट में आए क्योंकि उनको कास्ट के अगेंस्ट कुछ करना था। तो एकनाथ थे शूद्र, इन्होंने अभंगज लिखे सेम आज तुकाराम शूद्र थे, ये अभंगज लिखे सेम आज एकनाथ। फिर ये डिवोटी थे विट्ठल के, वरकारी के होंगे, शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। कौन थे शिवाजी के कंटेम्प्रेरी? तुकाराम। और इनका मराठा नेशनलिज्म में काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो रामदास, रामदास कौन है? शिवाजी के स्पिरिचुअल गाइड हैं। ये आते हैं 17th सेंचुरी में। हमारे तुकाराम भी 17th सेंचुरी में थे। 16th सेंचुरी में हमारे एकनाथ जी थे। हाँ, फिर हम देखते हैं कि ये दासोबोध लिखते हैं, दसोबोध। रामदास दसोबोध लिखते हैं। फिर हम देखते हैं नॉन सेक्टेरियन भक्ति मूवमेंट। ऐसा कौन सा भक्ति मूवमेंट जिसमें ये सेक्ट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ये सब नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वो ये कौन से भक्ति कल्ट है? जैसे कि हमारे रामानंद, कबीर और नानक, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो रामानंद। रामानंद क्या थे? 15th सेंचुरी में ये आए और ये रामानुज के फॉलोअर थे। रामानुज के क्या थ्योरीज थे? इनके थ्योरीज थे विशिष्ट अद्वैत, और इनके थे कि मतलब कि जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड मोनिज्म जिसको बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने एक सेक्ट भी दिया था रामानुजों ने। तो ये उन्हीं के डिसाइपल थे। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा और इन्होंने राम की पूजा की। रामानंद राम 15th सेंचुरी में आए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनके फॉलोअर्स को रामानंदी बोला जाता है। जैसे कि तुलसीदास एक रामानंदी है। इन्होंने दो स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल और एक लिबरल स्कूल। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कौन आएंगे? नब्बदास, तुलसीदास, जो सोचते थे कि मतलब भगवान है, आइडोलशिप है, ब्राह्मणस की सुप्रीमेसी है, वो सब सोचते थे। और एक लिबरल जैसे कबीर हो गए, निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, वैसे ही। तो फिर अभी हम और कुछ फॉलोअर्स है यहाँ पे। फिर हम आते हैं कबीर के ऊपर। कबीर है वो 15th सेंचुरी के मतलब कि भक्ति पोएट है, सेम आज रामानंद। और ये मतलब कि निर्गुण भक्ति के पोएट हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ, इनके वर्सेस आदि ग्रंथ में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये आइडोल्ट्री और रिचुअल्स के अगेंस्ट हैं। इन्होंने मतलब कि हार्मनी मुस्लिम और हिंदू में बनाया, और इनको कबीरपंथी इनके फॉलोअर्स को बोला जाता है। इनके फॉलोअर को कबीरपंथी बोला जाता है। रामानंद के फॉलोअर को रामानंदीस बोला जाता है। तो इनके मतलब कि एक फॉलोअर थे रायदास, एक थे गुरु नानक, धन्ना। तो बीजक जो है, बीजक वो कंपाइलेशंस है कबीर के, बीजक। तो फिर हम देखते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव तो बहुत मतलब कि फर्स्ट सिख गुरु है, सिखिज़्म के फाउंडर है। निर्गुण भक्ति इनको मतलब कि फॉलो करते थे, कास्ट को अपोज करते थे, लव, डिवोशन टू गॉड, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर, इसके ऊपर फोकस करते थे वो। बाकी फिर हम देखते हैं कि दादू दयाल। दादू दयाल कौन है? ये भी एक निर्गुण सेंट है। दादू मीन्स ब्रदर, दयाल मीन्स द कंपैशनेट वन। इनके फॉलोअर्स को बोलते हैं दादूपंथीस। दादूपंथीस, कबीरपंथीस, रामानंदीस। तो फिर इनको मतलब कि आश्रम थाम्बाज, इनके आश्रम को बोला जाता है। ये काफ़ी जगह में है, और मतलब कि ये कहा जाता है कि अकबर भी इनके फॉलोअर्स में से एक थे। फिर हम देखते हैं वैष्णवाइट मूवमेंट। वैष्णवाइट मूवमेंट जो है नॉर्थ इंडिया में राम और कृष्ण मतलब कि काफ़ी पूजा की गई। इनके में राम कल्ट के थे कौन? तुलसीदास, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के भी थे। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तुलसीकृत रामायण लिखा। ठीक है, फिर तुलसीकृत रामायण भी उन्होंने लिखा। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा कल्ट भी फाउंड आउट होता है राधा वल्लभी सेक्ट के, मतलब कृष्णा कल्ट किससे? राधा वल्लभी सेक्ट फाइंड आउट हुआ, तो उससे कृष्णा कल्ट बढ़ा। इसको किसने किया? हरिवंश ने किया 16th सेंचुरी में। वल्लभाचार्य जो कि एक पॉपुलर भक्ति सेंट है, इन्होंने कृष्णा भक्ति को काफ़ी पॉपुलराइज किया 16th सेंचुरी में। और सूरदास वहीं पे 15th to 16th सेंचुरी में, और मीराबाई ने भी 16th सेंचुरी में, मतलब 16th सेंचुरी में मेजरली मतलब कृष्णा भक्ति को काफ़ी बढ़ावा दिया। सूरदास ने सुरसागर लिखा था इन ब्रज भाषा, जिसमें राधा और कृष्ण की बातचीत को बताया गया है। और वहीं पे अगर हम देखें तो मीराबाई भी एक बहुत फेमस डिवोटी है कृष्णा की। फिर हम देखते हैं कि वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन जो है वो बंगाल में भी बहुत ज़्यादा था। वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था? भगवत पुराण से, नथपंथी,
ट्रेडिशन से, सही जो बुद्धिस्ट से। जयदेव भी एक भक्ति सेंट थे, वो 12th सेंचुरी के थे। चैतन्य भी एक भक्ति सेंट थे। अब चैतन्य कौन है? ये 16th सेंचुरी के एक कृष्णा कल्ट के भक्त हैं। ये बंगाल से थे और इन्होंने संकीर्तन और कीर्तन सिस्टम को काफ़ी फेमस करवाया था और इनका मेन था यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। फिर एक इम्पॉर्टेंट है त्यागराजा। ये त्यागराजा, सेंट त्यागराजा जो है वो बहुत कार्नाटिक म्यूज़िक के बहुत बड़े कंपोजर्स हैं। वो तेलुगु में कंपोज करते थे। ये मतलब कि पंचरत्न कृतिस 5 जेम्स वाली जो है उसको कंपोज किया था इन्होंने। फिर सूफीज़्म, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सूफ, ऊल का मतलब प्योरिटी। तो सूफीज़्म इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी। सूफ़ी, वली, दरवेश, फ़कीर, ये सब मुस्लिम सेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? सूफ़ी, वली, दरवेश, फ़कीर, ये सब मुस्लिम सेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे रूह का मतलब क्या हुआ? सोल। कुर्बत का मतलब क्या हुआ? डिवाइन प्रॉक्सिमिटी। हुलूल, इन्फ्यूजन ऑफ द डिवाइन स्पिरिट। इश्क, डिवाइन लव। फना, सेल्फ एनिलेशन। कुर्बत मीन्स डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, भगवान के पास जाना। कुर्बत, रूह, सोल। हुलुल, इन्फ्यूजन ऑफ डिवाइन स्पिरिट। फिर फना मीन्स सेल्फ एनिलेशन। इश्क, डिवाइन लव, ये इंपॉर्टेंट है। गॉड मतलब माशुक, सूफीज मतलब आशिक्स। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सूफीज़म में क्या इंपॉर्टेंट था? लव एंड डिवोशन। सूफीज़म जो है वो 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, मतलब फेमस हुआ कब तक? 11th सेंचुरी तक वो फेमस हो गया। जैसे कि सूफ़ी में हम देखेंगे कि 12th सेंचुरी में क्या होता था कि सिलसिला अरेंज होता था, मतलब ऑर्डर्स जिसको हम बोलते थे। इनके गुरु को क्या बोलते थे? पीर। तो जो 4 इम्पॉर्टेंट सिलसिलाज हैं, 4 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स है सूफीज़म का, वो है चिश्ती, सुरावादीस, कादरियाज, नक्शबंदी। ये इनके फाउंडर के नाम के हिसाब से कादरियाज, नक्शबंदी, चिश्ती, सुरावादीस। तो खनका क्या होता है? खनका वो जगह होता है जहाँ पे सूफ़ी ऑर्डर्स के एक्टिविटीज़ होता है। तो इसको लीड कौन करते हैं? शेख, पीर या फिर मुर्शिद, मतलब द टीचर लीड्स इट। पीर अगर जब मर जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स उनके दरगाह पे आएंगे जहाँ पे वो मरे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। इन कव्वाली जो है वो यही सेंचुरी में डेवलप हुआ, मतलब अराउंड द 11th-12th सेंचुरी यहीं पे कव्वालीज डेवलप हुए। द जियारत और पिलग्रिमेज टू टोम्स of the Sufi saints soon emerged as an important of ritual pilgrimage. Ziyarat is a pilgrimage to the tombs. एंड फिर हम देखेंगे कि कवाली 11th-12th सेंचुरी में डेवलप हुआ। कुर्बत मीन्स द प्रॉक्सिमिटी टू गॉड। हुलुल मीन्स द इन्फ्यूजन ऑफ द होली स्पिरिट। फिर हमारा फना, सेल्फ एनिलेशन, मुर्शिद, शेख, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला, मीन्स द ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? जब वो मोहम्मद गोरी के साथ आए और अजमेर में सेटल हुए तब। ये अराउंड 13th सेंचुरी में हुआ। तो यहाँ पे वो लोगों को हेल्प किए, मतलब जो फीड किए हंगरी पीपल को, तो वो काफ़ी मतलब कि तब फेमस हुए। और द पैट्रोनेज ऑफ हिज दरगाह रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स आफ्टर द सपोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। फिर हम देखते हैं कि चिश्ती का प्रेजेंट दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ? इट इज़ ऑल्सो अराउंड 13th सेंचुरी, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दिल्ली में सेटल हुए ट्रांसी ऑक्सियाना से आके। और इन्होंने मतलब कि कुतुब मीनार इन्हीं के नाम के ऊपर से हुआ है, मतलब इन्हीं के नाम से पड़ा है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन मतलब कि ये जब आए तो सूरावादीस काफ़ी थ्रेटेंड हो गए इनके आने से कि इनको भगाना चाहिए, इनके टैक्स लेना चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश ने ये सब करने नहीं दिया। फिर हम देखते हैं चिश्तीस क्या सोचते हैं। ये सोचते हैं ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फलेस डिवोशन, बॉन्ड विद गॉड, सिंपल लैंग्वेज, सेम एवरीथिंग सेम ऑलमोस्ट। फिर इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है बाबा फरीउद्दीन गंजी सकर, फिर निज़ामुद्दीन औलिया जो 14th सेंचुरी में थे। स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागी दहलवी, ये सब चिश्ती सेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि सुरावदी सिलसिला, ये मतलब कि बहरुद्दीन ज़ाकरिया ने इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। फिर नक्शबंदी सिलसिला, ये ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने ये स्टार्ट किया था। फिर कादरी सिलसिला, ये पंजाब में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसमें शेख अब्दुल कादिर और उनके बेटे के
टीचिंग्स काफ़ी फेमस हुए थे। फिर इम्पैक्ट क्या रहा सूफीज़्म का हिंदू और मुस्लिम के बीच में, मतलब कि जो लव एंड बॉन्ड ये रहा। सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी रहा, जैसे फॉल्सहुड, हिपोक्रेसी, ऑर्थोडॉक्सी, इससे दूर गए, पीस एंड हार्मनी हुआ। तो कुछ अभी मतलब जैसे की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। खानका क्या होता है, जहाँ पे चिश्ती ऑर्डर्स की एक्टिविटीज़ होती है। फिर समा क्या होता है, रिलीजियस म्यूजिक होता है। तौबा क्या होता है, रिपेटेंस ओवर बैड डीड्स, उर्दू वर्ड्स दीज आर। वरा मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट वाज नॉट गिवन फ्रीली, कुछ फ्री में नहीं मिलता तो हम फ्री मतलब कि फ्री में नहीं मिलता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें, वरा। समा मीन्स रिलीजियस म्यूजिक। जुलाद मीन्स काइंडनेस। फ़क्र मीन्स पॉवर्टी। सुहर मीन्स टू observe tolerance. Sukar means acceptance of obligation. Khawf means fear. Tawakkul means to observe containment. Riza means salvation, surrender for salvation. Ziyarat means the act of visiting tombs. Bashara means the follower of Islamic law. Veshara means the follower who was not bound by Sharait law. फिर हम देखेंगे सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट फेमस मूवमेंट है, अभी भी सिखिज़्म है। तो ये रिलीजन काफ़ी फेमस होता है। गुरु नानक जो फाउंडर थे वो क्या थे कि मतलब निर्गुण भक्त थे। वो 15 सेंचुरी टू 16 सेंचुरी में आए। वो तलवंडी में पैदा हुए। इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदर्स को डिनाउंस किया, कास्ट डिस्टिंक्शन को डिनाउंस किया। इन्होंने कुछ चीज़ें जैसे सच, हलल, खैर, नियत, ये सब के ऊपर फोकस किया। मतलब कि सच मीन्स ट्रूथ, हलल मीन्स लॉफुल अर्निंग, खैर मीन्स विशिंग वेल ऑफ अदर, नियत मीन्स राइट इंटेंशन। ये पहले गुरु थे। फिर आते हैं, ये निर्गुणा गुरु भी थे। इन्होंने ही लंगर का इंट्रोडक्शन किया था, या कम्युनिटी किचन। फिर आते हैं गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, जो कि 5th गुरु थे। वो आदि ग्रंथ को कंपाइल किया उन्होंने, और उसको गुरु ग्रंथ साहिब जिसको हम बोलते हैं। और इन्होंने अमृतसर, तरन, करतारपुर यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किए, द सिख टेम्पल्स। फिर हम देखते हैं कि इनको एग्जीक्यूट किया किसने, जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये खुसरो के मदद करते थे। तो ये सिख रिलीजन के पहले मार्टियर हैं, और इनको बोला जाता है सईदन दे सरताज, द क्राउन ऑफ मार्टियर्स। फिर गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, 9th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, लास्ट गुरु। वो पटना में हुए थे गुरु गोविंद सिंह, लास्ट गुरु इन ह्यूमन फॉर्म। और वो मतलब कि अफ़गान के स्टाबुन से मर गए थे। और उन्होंने एक कम्युनिटी, मतलब सिख को एक कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स के हिसाब से जुड़ा था, खालसा जिसको बोलते हैं। वो लास्ट गुरु थे। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहा। वही क्लास के ऊपर, एडल्ट्री के ऊपर हम लिख सकते हैं। फिर वुमेन में क्या हुआ, तो सिखिज्म जो कि वुमेन को इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट, ये सब देता है। फिर वुमेन जैसे मीराबाई के हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और ये सब चीज़ें। इसमें कुछ फेमस वुमेन जैसे अक्का महादेवी 12th सेंचुरी के हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि शिवा की डिवोटी थी। ठीक है। ये फिर मीराबाई लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी वो। फिर बहिनाबाई, ये सब हो गया। तो दिस एंड्स आवर डिस्कशन। थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।